हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी पटवारी की सीरीज चल रही है और यहाँ पर आज हम पार्ट 14 लेकर आए हुए हैं 14। जी हाँ, चलिए दोस्तों, हम लोग बातें कम करेंगे और फिर से हमेशा की तरह काम ज़्यादा करेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चे भी जानते हैं, बेसिक वाले कोर्स कराते हैं उनको भी बच्चों को बताया जाता है। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है। सीआरटी तकनीक के स्थान पर किस तकनीक को विकसित किया गया? जी हाँ दोस्तों, जो सीआरटी तकनीक होती है, आपके जो बड़े वाले मॉनिटर आते हैं टीवी जैसे, उसके बाद जो तकनीक इस्तेमाल की गई वो थी फ्लैट पैनल। कौन सी? फ्लैट पैनल। तो इसका आंसर है फ्लैट पैनल तकनीक। किस तकनीक में केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने में किया जाता है? तो ये आपकी कांच की पतली प्लेटें होती हैं और उनके अंदर लिक्विड भर के जो तकनीक बनाई जाती है उस तकनीक को बोलते हैं LCD। अगर केमिकल की बात की जा रही है, लिक्विड की बात की जा रही है, तो जो बनता है उसे बोलते हैं LCD। लेकिन वो बोला जा रहा है कि केमिकल व गैस भी हो सकती है। तो जिसमें एलईडी नहीं हो, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं होता है, जिसके अंदर लिक्विड नहीं होता है, वो भी एक स्क्रीन होती है। जिसे अपन एलईडी कह सकते हैं, टीएफटी कह सकते हैं, वो भी फ्लैट स्क्रीन होती है। तो कॉमन चीज़ यहाँ पे इसका आंसर है फ्लैट पैनल, जो कि आपकी एलसीडी भी होगी और एलईडी भी होगी। तो फ्लैट पैनल जो होता है उसमें दो पतली कांच की पतली प्लेटें होती हैं, उसके बीच में लिक्विड और गैस भर के इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड भरा जाता है तो उसे हम एलसीडी बोलते हैं, गैस भरते हैं तो उसे अपन एलईडी बोलते हैं, सॉरी टीएफटी बोलते हैं। और जिसके अंदर यहाँ लगे होते हैं पतले पतले बल्ब एलईडी के, उनको हम एलईडी टीएफटी कहते हैं और स्क्रीन कहते हैं। लेकिन वो होती फ्लैट पैनल ही है, क्योंकि आपकी स्क्रीन जो होती है बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इसका आंसर है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। डॉट पिच को तकनीक के नाम से जाना जाता है। डॉट पिच जो होती है क्या? डॉट पिच आपका जो मॉनिटर होता है, जो आपका मॉनिटर है, इस मॉनिटर के ऊपर पतली पतली ऐसे लाइनें होती हैं जो आपको अपनी आंखों से ध्यान देंगे तो दिखाई दे सकती हैं। ऐसे लाइनें होती हैं और ये लाइनें कुछ खड़ी होती हैं, कुछ आड़ी होती हैं, लंबवत और आधारवत, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप की लाइनें होती हैं। तो ये लाइन जो आप दिख रहे हैं, कटान बिंदु, ये बिंदु दिख रहा है आपको, कटान बिंदु, ये कटान बिंदु एक पिक्सल है, ये भी एक पिक्सल है, 2 पिक्सल हो गए। पूछा गया है डॉट पिच, तो एक पिक्सल से बीच की दूरी, एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये डॉट पिच, ये डॉट पिच, इन दोनों के बीच की दूरी, ये डॉट पिच। तो डॉट पिच क्या होता है? 2 पिक्सल के बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती है। तो पूछा गया है डॉट पिच को डॉट पिच को तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो डॉट पिच जो होता है वो कौन सी तकनीक है? लोग बताएंगे पिक्सल तकनीक। पिक्सल नहीं है, पिक्सल तो ये होता है, बिंदी जो है, ये बिंदी पिक्सल है, इसके बीच की दूरी डॉट पिच। तो इसको हम मापन तकनीक कहते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन का रिजोल्यूशन नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर क्या है? सही, मापन तकनीक।
ग्राफिकल विकसित करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई, जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को इस्तेमाल किया गया, उसको हम BMP बिटमैप क्या कहते हैं, बिटमैप तकनीक कहते हैं, जिसमें हम मॉनिटर के अंदर ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों का इस्तेमाल किया गया। ऐसा मॉनिटर जो RGB विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को दिखाता है, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कलर होते हैं वो होते हैं कलर मॉनिटर। तो वे मॉनिटर जो कलर स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट दिखाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कलर मॉनिटर कहते हैं। जो RGB कलर से आउटपुट दिखाते हैं उसे हम कलर मॉनिटर कहते हैं। वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करता है? वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के पूरे संचालन को कंट्रोल करने वाला एक ही सॉफ्टवेयर होता है, वो है OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एक अनुवाद के रूप में, अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट करने का काम जो करता है। कंप्यूटर के अंदर एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीन होते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो होते हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों आपके ट्रांसलेटर हैं। तीनों क्या हैं? ट्रांसलेटर। और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं। तो एक अनुवाद करने का काम जो करेगा, अनुवाद करने का मतलब ट्रांसलेट करने का काम जो करता है वो ट्रांसलेटर होता है। वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, कोई हार्डवेयर नहीं होता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। IBM ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन 1.0 कब जारी किया? तो 1.0 पहला वर्जन जो OS बनाया गया था वो 1981 में डेवलप किया गया। एक PC पर DOS चलाने के दौरान किस कमांड को चलाने के दौरान किस कमांड का प्रयोग पूरे डेस्कटॉप को डुप्लीकेट करने के लिए किया जाता है? तो एक PC पर जब DOS चला रहे हैं अपन, तो किस कमांड का प्रयोग पूरे डिस्केट को, सॉरी डेस्कटॉप नहीं है, डिस्केट है, पूरे डिस्केट मतलब फ्लॉपी, पूरी फ्लॉपी को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिस्क कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्क क्या है? तो फॉर्क एक कंप्यूटर के अंदर जो न्यू प्रोसेस जब बनती है, तो या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब न्यू प्रोसेस बनती है तो न्यू प्रोसेस को फॉर्क कहते हैं। तो मतलब हो गया क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रोसेसर है? तो वो सिस्टम जो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रोसेसर है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रोसेसर है, यानी कि कौन किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है? तो असेंबलर करता है, इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर करता है, तीनों ही हैं, यानी कि सभी आपके भाषा प्रोसेसर हैं, भाषा को प्रोसेस करने वाले हैं। मैकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैकलाइट लैपटॉप जो होता है उसके लिए OZ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको नहीं भी आता है तो दोस्तों समझिए, विंडोज़ होते हैं, डेस्कटॉप में आते हैं, डॉस आता है जो बंद हो गया है आजकल, और MS DOS और DOS एक ही बात है। तो ये तीनों के तीनों जो OS होंगे वो किसी एक ही कंप्यूटर के अंदर होंगे जो समान होगा। लेकिन मैकलाइट OS जो स्पेशल पूछा गया है, तो स्पेशल नाम भी जो होगा वो OZ नाम से एक कोई अलग OS होगा, वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कंप्यूटर बूट होने पर निम्न में से क्या मुख्य मेमोरी में लोड होता है?
तो सबसे पहले जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो उसके अंदर कुछ बूटिंग फाइल होती हैं और इंटरनल कमांड कंप्यूटर की होती हैं डॉस की, जो लोड हो जाती हैं। इंटरनल कमांड डॉस की इसके अंदर लोड होती हैं। एक्सटर्नल कमांड को लोड करना पड़ता है और इंटरनल कंप्यूटर की मेमोरी में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। MS DOS में एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है? एक डिस्क से दूसरी डिस्क में एक फाइल कॉपी करना है। जब डिस्क कॉपी करनी है पूरी तो डिस्क कॉपी कमांड होती है, लेकिन एक फाइल कॉपी करनी है तो इसके लिए कॉपी कमांड होती है, डिस्क कॉपी नहीं होती। ध्यान रखना इस चीज का। जिन लोगों ने इसका मतलब नहीं समझा है वो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज पीछे करें और उसको रिवर्स करके सुने कि मैंने क्या बोला। डिस्क कॉपी का इस्तेमाल जो किया जाता है वो डिस्क को यानी कि फ्लॉपी डिस्क को कॉपी करने के लिए और फ्लॉपी डिस्क से किसी फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्टर या मेन मेमोरी लोकेशन जिसमें ऑपरेंड का प्रभावी पता शामिल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो किसी भी ऑपरेंड के अंदर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो सेव किया जाता है एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस या रेफरेंस सेव करता है। उस वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। पॉइंटर जो होता है ये पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल की एड्रेस को या वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो वेरिएबल को स्टोर करने, एड्रेस को स्टोर करने के लिए, पते को स्टोर करने के लिए जो होता है वो पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है। www संबंधित है। www जो होता है वो आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। www एक्चुअली नाम क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट। बायोमेट्रिक प्रणाली संबंधित है। बायोमेट्रिक प्रणाली जो होती है उसका इस्तेमाल शिक्षा में करते हैं? नहीं। व्यापार में करते हैं? नहीं। पहचान करने के लिए बिल्कुल हाँ। अंगूठा लगाते हैं मोबाइल में, आप लोग फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं मोबाइल के अंदर, वो सब आपका जो है बायोमेट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हम पहचान के लिए और सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है प्रोसेसिंग संपन्न होती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग माने होता है कोई भी कंप्यूटर में काम करना, प्रोसेस करना। तो प्रोसेस किस में होता है? प्रोसेसर कीबोर्ड के अंदर होता है, प्रोसेस मॉनिटर में होता है, सिस्टम यूनिट में होता है। सिस्टम यूनिट को हम बोलते हैं दोस्तों सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। कंप्यूटर के सारे काम सीपीयू में ही होते हैं। तो प्रोसेस किसके अंदर होगा? सीपीयू के अंदर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम यूनिट इसका आंसर होगा। इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस के लिए आप देखेंगे माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर नहीं है, एसएमपीएस नहीं है, सीपीयू नहीं है। तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर एवं मानव के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जब हम कंप्यूटर के अंदर ये हमारा ये आपका कोई सॉफ्टवेयर है और ये आपका कोई हार्डवेयर है, ये आपका ओएस है और ये आप हैं। ये यूजर हो गया भैया, ये आपका हार्डवेयर हो गया, और ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में कौन है जो इन्हें जोड़ेगा आपस में? तो इनके बीच में जो होगा, बीच में इस जगह पे जो होगा वो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करते हैं, ओएस से काम करते हैं। तो कोई यूजर जो होता है वो यूजर, आप यूजर हैं तो आपने इनपुट किया हार्डवेयर की मदद से, हार्डवेयर से डाटा कहाँ गया? ओएस के अंदर, और ओएस ने उसको कहाँ पहुँचाया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इसके माध्यम से काम कर रहा है यूजर। तो दोनों को कौन जोड़ रहा है बीच में? ओएस जोड़ रहा है। ठीक है ना?
तो इसे अपन क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर में दिया ही नहीं है। यहां दिया गया है मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बी और सी दोनों। तो मानव कंप्यूटर दोनों के बीच में संपर्क जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों से होता है, यानी कि इनपुट से आप काम करेंगे और आउटपुट से आपको कंप्यूटर कमांड देगा। तो ये दोनों जरूरी है कंप्यूटर में होना, तो इसलिए बी और सी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होना जरूरी है। सीआरटी की आंतरिक सतह पर क्या लगा होता है? सीआरटी मोटर जो होता है दोस्तों ऐसे होता है, कांच का होता है, कांच का ये, और यहाँ पर इसके अंदर ये लेप लगा होता है। तो बाहर पर लाइटें पड़ती है इस पर और चित्र बनता है। तो इसके अंदर ये लेप लगा होता है। किसका लेप लगा होता है? यहाँ पे लेप जो लगा होता है वो फास्फोरस का लेप लगा होता है। किसका लेप लगा होता है? फास्फोरस का। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आप स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या है सब जानते हैं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, सॉरी। तो टच इनपुट डिवाइस है, स्क्रीन भी आपकी टच स्क्रीन जो होती है भी आपकी इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, टच पेन इनपुट डिवाइस है, स्क्रीन भी आपकी एक प्रकार इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तीनों ही इसके आपके आउटपुट डिवाइस नहीं है, लगा सकते हैं इनको अपन। तो ये क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पर, है ना। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि 3 इनपुट डिवाइस होंगे, तो सॉरी 3 आउटपुट डिवाइस होंगे और एक आपका इनपुट डिवाइस होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इनपुट डिवाइस है और एक आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है आपका, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन। किस प्रकार की प्रक्रिया एक छोटी फाइल बनाती है जो इंटरनेट पर स्थानांतरित करने के लिए तेज है? तो छोटी फाइल का मतलब हो गया उस फाइल को कंप्रेस करना। तो कोई भी फाइल होती है जो बड़ी है उसको हम जब कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस जिसे बोलते हैं हिंदी में संपीड़न। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पर, आता है पेपर में, आ सकता है। किस प्रकार की प्रक्रिया एक छोटी फाइल बनाती है जो इंटरनेट पर स्थानांतरित करने के लिए तेज है, या कौन सी प्रक्रिया है जो फाइल को छोटा कर देती है? तो कंप्रेशन या संपीड़न। इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है संपीड़न के बारे में, तो ये आप याद जरूर कीजिएगा। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप आमतौर पर बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। इसके बाद जो हम लास्ट स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों, हमारे इस वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की और आज काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। जब मैं पढ़ा रहा था तो बार बार पर कभी किसी का कॉल किसी का कॉल आ रहा था, तो मुझे बार बार पर रुकना पड़ा, तो डिस्टर्बेंस हुआ आपको, इसलिए सॉरी। लेकिन कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप लोग कमेंट करके नहीं पूछते हैं तो लगता है कि कोई डाउट ही नहीं है, तो प्लीज़ डाउट पूछा करें हमसे, आपके लिए हम और अच्छा बेटर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या बल्कि हम और अच्छा करेंगे भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो जरूर बताएं, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।